इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ प्रूफ करने जा रहा हूं, कुछ साबित करने जा रहा हूं। और वो क्या प्रूफ करना है मुझे कि लाइन सेगमेंट ए सी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट डी बी के। ये दो लाइन सेगमेंट्स एक पतंग जैसी बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं ये दो साइड्स ये आपस में बराबर है और ये दो साइड्स आपस में बराबर है। ये बातें मुझे इस प्रॉब्लम में बता दी गई हैं कि ये दोनों की दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। और यहाँ पर मैं कॉन्ग्रुएंस के जो कुछ पॉस्टुलेट्स हैं या कुछ चीज़ें वो इस्तेमाल करूंगा, इनको मैं अलग कर लूं। मैं जो चीज़ इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर जिनसे फ़ायदा उठाऊंगा वो साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड्स अगर दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। साइड साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइडें और एक एंगल जो है वो बराबर हों तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स होंगी। ए एस ए एक दो एंगल एक साइड और उसके अलावा इनके दरमियान वाली साइड और इसमें दो एंगल्स और एक साइड, जबकि एक तरफ दूसरी साइड मौजूद हो। अब यहां पर मैं करूंगा टू कॉलम प्रूफ इस चीज को साबित करने के लिए। और टू कॉलम प्रूफ में आप क्या करते हैं, आप एक तरफ जो है अपनी आर्ग्यूमेंट लिखते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं और दूसरी तरफ उस स्टेटमेंट का रीजन देते हैं। अगरचे ये चीज जो है मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्योमेट्री की क्लासेस में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं और इस तरह से आपको इम्तिहान में भी करना होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टेटमेंट और यहां पर मैं लिखूंगा रीजन, यानी कि वो स्टेटमेंट क्यों दी गई है, उसके पीछे लॉजिक क्या चल रही है। तो अब मैं एक एक करके स्टेटमेंट्स यहां पर लिखता चला जाऊंगा। और अब आप देखिए तो ये साइड, ये जो ट्राइंगल है डी सी, ये साइड 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 का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, अगर आप गौर से देखें तो ये डी सी और इसकी मुझे ये लेंथ जो है ये बता दी गई है कि ये आपस में बराबर है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और स्टेटमेंट्स एक एक करके लिखना शुरू करता हूं बजाय आपको कंफ्यूज करने के। तो सी डी जो है उसकी लेंथ बराबर है सी बी के, ये मुझे गिवन है, ये मुझे बता दिया गया है। ये साइड और ये साइड मेजरमेंट में आपस में बराबर हैं। और फिर ये साइड डी ए और ए बी, ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये भी मुझे दिया गया है, बता दिया गया है। डी ए और बी ए आपस में बराबर हैं। अब साथ ही साथ ये जो ए सी ए जो है सी ए बराबर है सी ए के, जाहिर बात है अपने आप के बराबर होगा, ये भी गिवन है और ऑब्वियस है, यानी कि ये चीज नजर आ रही है कि एक चीज अपने आप के ही बराबर होगी, किसी और के बराबर वाली बात यहां नहीं हो रही है जब हम सी ए क्यू के बीच में कॉमन है। अब एक और स्टेटमेंट आने वाली है, यही एक और स्टेटमेंट लिखने में जा रहा हूं कि ट्रायंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ए के। सी डी ए और सी बी ए साइड साइड साइड, यानी कि जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गई तो साइड 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 पॉस्टुलेट ये कहता है कि ये तीनों आपस में बराबर। मैं स्टेटमेंट्स को नंबर भी दे दूं हाथ के हाथ, तो ये जो हमने स्टेटमेंट्स 1 2 3 इस्तेमाल करते हुए ये बात कही कि ये क्योंकि तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो लिहाजा ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं सी डी ए और सी बी ए, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी एक दूसरे के साथ। अब आ जाइए थोड़ा सा और आगे की तरफ, ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं, या यूं कहें कि ये बाइसेक्टर भी हैं। तो एंगल डी सी ई, ये एंगल डी सी ई जो है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ई ये बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी ई के। ये क्यों बराबर है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों असल में ये कॉन्ग्रुएंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स में साइड्स आपस में बराबर होती है तो उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं। और ये हमने वहां से यूं कह के अखज किया है इस बात को, और ये बात सही भी है कि दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, और जब हमने कह दिया कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां उनकी साइड्स एक बराबर की पैमाइश रखती है तो इनके एंगल्स भी जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो भी रखते होंगे
कॉन्ग्रुएंस। और इसी तरीके से ये जो बीच का जो सेक्शन है ये भी कॉमन है, तो ये भी इसकी लेंथ बराबर होगी। नंबर 6 स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ कि CE, ये जो सेगमेंट CE मैंने बनाया है, CE बराबर होगा CE के। जाहिर बात है ये भी ऑब्वियस है, कॉमन सी बात है, ऑब्वियस फ्रॉम दी डायग्राम। ये डायग्राम में हमको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये जाहिर बात है CE अपने आप के ही बराबर है। अब उसके बाद आप DE और EB की बात करें। अब ये देखें हमारे पास एक एंगल और दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल, ये SAS साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट अगर मैं इस्तेमाल करूं कि दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो अगर कॉमन होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो एंगल ट्राइंगल DCE, ये वाली ट्राइंगल DCE जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल BCE के, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ये 7वीं स्टेटमेंट बनाई। और किस बुनियाद पर इसको मैंने कहा कि ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? क्योंकि मुझे दोनों ट्राइंगल्स में मुझे पता है कि दो साइड्स और एक एंगल इनके दरमियान बनने वाला जो है उनकी जो मेजरमेंट है वो बराबर है, यानी कि ये साइड जो कॉमन है। अब ये इसके ये स्टेटमेंट है, तो और स्टेटमेंट का मैं थोड़ा सा और नीचे कर लूं, स्टेटमेंट के जो रीजन में लिखूंगा वो SAS पोस्टुलेट, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हैं कि ये एक साइड, ये वाली साइड, और ये बीच में तो कॉमन है ही है। तो पोस्टुलेट 1 हमें पहले बता दिया गया, पोस्टुलेट या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 5 इसमें मैंने इस्तेमाल किया। स्टेटमेंट 6 को इस्तेमाल किया है क्योंकि CE के बराबर है, और SAS भी मैंने यहां पर अप्लाई किया है। और ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये असल में राइट एंगल होगा। अब 8वीं स्टेटमेंट में देने जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DEC बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC के, ये बराबर होगा। और इसमें मैं नंबर 7 इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि कॉन्ग्रुएंस। जो मैंने कॉन्ग्रुएंस इन दोनों ट्राइंगल्स की साबित की थी, तो इनके जब ये साइड्स बराबर है तो इनके एंगल्स भी ये वाले आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DEC, मेजरमेंट ऑफ एंगल, बल्कि मैं ये लिखूंगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DEC और BEC, ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है और एक काटती हुई गुजर रही है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर वाक़ई हैं और इनका सम जो है अगर हम दोनों एंगल्स को जमा करें तो वो एक स्ट्रेट एंगल की शक्ल में जाहिर होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और उनके आउटर साइड्स जो हैं वो बनाती हैं स्ट्रेट एंगल, ये फॉर्म करती हैं स्ट्रेट एंगल को, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करती हैं। अब दो एंगल्स अगर आपस में बराबर भी हैं और उनका सम 180 डिग्री के बराबर है, तो जाहिर बात है कि वो दोनों के दोनों एंगल्स हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, मैं स्टेटमेंट नंबर 10 लिख रहा हूं यहां पे, ये मेजरमेंट ऑफ DEC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC, ये बराबर है 90 डिग्रीज के। अब आप देखिए तो ये यहां पर मैंने स्टेटमेंट नंबर 8 और 9 इस्तेमाल किया, और उनसे एम्प्लाई क्या हुआ है कि ये दो एंगल्स जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल DEC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC, ये दोनों के दोनों जब इनको आपस में जमा किया जाए तो ये 180 के बराबर होते हैं। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा मिटा दूं और इसको अपने इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा वाजे करके लिखूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DEC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC ये एक 180 डिग्री के बराबर है। यानी कि यहां पर मैंने स्टेटमेंट नंबर 9 इस्तेमाल की है। जब दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्रीज के बराबर होगा तो मेजरमेंट ऑफ एंगल D प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DEC, तो मैं BEC को इसकी जगह रख सकता हूं क्योंकि दोनों का मेजरमेंट बराबर। मैंने यहां पर मैंने यहां पर 0.9, 0.8 दोनों इस्तेमाल किए हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और साथ ही साथ ये है कि ये जो है ये
اینگلز جو ہیں ان کا سم جو ہے وہ 180 ڈگریز کے برابر ہے اور ایک اینگل دوسرے کے برابر. تو اس صورت میں اینگل ڈی ای سی جو ہے وہ 90 ڈگری کے برابر ہوگا, اینگل بی ای سی جو ہے وہ بھی 90 ڈگریز کے برابر ہوگا. آپ چاہیں تو اس کو خود کیلکولیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے اسٹیٹمنٹ نمبر 11 استعمال کیا اور اسٹیٹمنٹ نمبر 8 استعمال کیے, جو ہمیں بتا رہی ہے کہ دو یہ اینگل اور یہ والا جو اینگلز ہیں یہ آپس میں برابر ہیں. یوں کہیں کہ اینگل ڈی ای سی اور بی ای سی جو کا سم آپ 180 ڈگری کے برابر ہے. اب مجھے معلوم کرنا ہے کہ اے سی پرپینڈیکولر ہے ڈی بی کے. یہ اصل چیز ہے, مجھے پتا ہے میں اسٹیٹمنٹ کے بعد اسٹیٹمنٹ لکھے چلا جا رہا ہوں, لیکن بہرحال یہ چیز ضروری بھی ہے بتانی. تو اب اگر آپ غور کریں تو جب یہ اینگل 90 ڈگریز کا ہے تو یہ پوری کی پوری لائن جو ہے یہ بھی آپس میں 90 ڈگریز پر ہوں گی, یعنی کہ یہ جو لائنز ہے اے سی اور ڈی بی یہ دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں گی. اور مجھے یہی ثابت کرنا تھا جو اتنی لمبی دوڑ لگانے اور اتنے سارے پوسٹولیٹس اپلائی کرنے کے بعد